नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि ध्यान है दोस्तों, आरपीएससी जेएलओ एग्जाम 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। 140 पोस्ट है और इसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है और बहुत सारे बच्चे जो लोग के जो विद्यार्थी होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी तो ठीक है, उनकी ऑलरेडी ठीक रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी उनको बार बार परेशान करती है। 25 नंबर की हिंदी आती है तो आपको घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बच्चा को जेएलओ की स्पेशल तैयारी हिंदी का करना चाहता है कि सर मुझे हिंदी पढ़नी है, तो उसके लिए भाई साहब इससे बड़ा कोई रामबाण नहीं हो सकता। पिछले वीडियो उठा के देख लेना, क्लास उठा के देख लेना, बहुत सारी चीजें। पहले एक बार जेएलओ भर्ती पर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि क्या है, कितनी पोस्ट है। अगर मैं बात करूं नॉन टीएसपी की 134 पोस्ट है और टीएसपी की 6 पोस्ट है। ये जनरल वाला एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस सारी पोस्ट है बांटती गई। एक अपने आप में एक बहुत शानदार वैकेंसी होती है। जेएलओ एग्जाम अपने आप में लो एग्जाम आरजेएस के बाद में सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है और जो लो वाले विद्यार्थी है उनके लिए। अब जो लो वाले विद्यार्थी है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक जीव का जंजाल। अगर पुराने लोगों की मैं बात करूं तो उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों टफ है। और नए जो अभी काम कर रहे हैं, जिन्होंने लो किया है, उनकी इंग्लिश ऑलरेडी ठीक रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदी है वो उनको, क्योंकि यार हिंदी अपने आप में एक जटिल भाषा है। देखा जाए तो दुनिया की सबसे सरल भाषा हिंदी है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सबसे जो कठिन भाषा मानी जाती है वो आपकी बेटा हिंदी होती है। लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 24 राजस्थान पे मैं आपको हिंदी का, अगर आप चाहते हो तो एक डेडिकेट कोर्स गुरु दक्षिणा बैच मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वहां पढ़ सकते हो। चाहते हो गुरुजी हमें लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास भी आप मेरी ले सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यस लिखना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जेएलओ की तैयारी करना चाहते हैं। अब यार पढ़ना क्या है, हिंदी में क्या सिलेबस है, इन तमाम बातों पर हम देखो। ये पूरा लैंग्वेज पार्ट ए जनरल हिंदी का है, जो आपका पेपर है 4th वाला, ठीक है। जो मार्क्स इसमें दिए गए हैं भाई साहब, यहाँ पर 25 नंबर का पूरा खेल दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें देखिए बहुत सरल चीजें यार, ढंग से करोगे ना 25 में से मान लो कि 24 नंबर आराम से आपके प्राप्त हो जाएंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। अगर ये नियम आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो एक भी नंबर ना कटने जैसा रहेगा, मतलब एक भी नंबर कट नहीं सकता, मेरी गारंटी है। तो एक तो ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल आसानी से शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। एक भाई शब्द प्रकार, तत्सम, अर्थसम, तद्भव, उद्देश्य, विदेश की है संज्ञा, ठीक है। इसमें आपको याद करने वाला पार्ट है ये। और यहाँ के जो प्रश्न आएंगे वो आप क्या आएंगे, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव। इसकी भी बहुत सारी ट्रिक होती है वैसे, कि कुछ पर जिन पर रैफ वाला रह होता है वो तत्सम होते हैं, जिसमें शय वाला आ जाए वो तद्भव में शामिल हो जाता है। शय को अगर सैम में कन्वर्ट कर ले तो वो तत्सम हो जाता है। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। ये वाला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया, निपात, विशेषण, अव्यय, सूचक और विस्मयादिबोधक निपात, ये वाला पार्ट भी ग्रामर वाला पार्ट है। यहां से भी नंबर ना कटने का जैसा रहता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर फिक्स चीजें आपको पढ़ानी रहती है कि ऐसे ऐसे होती है। संज्ञा के प्रश्न ऐसे बनेंगे, सर्वनाम के प्रश्न ऐसे बनेंगे, विशेषण के प्रश्न ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। साथ में क्रिया वाला पोर्शन ये हो सकता है, संबंध, विस्मयादिबोधक, निपात, जो ये शब्द ज्ञान वाला, ये वोकेब वाला पार्ट होता है। इसका पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है कि रोज हम जब भी कोई क्लास लेंगे तो 5 से 10 पर्यायवाची, 5 से 10 शब्द युग्म हुए, 5 से 10 आपके विलोम शब्द हुए, अनेकार्थक शब्द हुए, तो उनको आसानी से अपन पढ़ सकते हैं। तो जिसमें पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, ये थोड़ा शब्द युग्म वाला खेल है ना, ये थोड़ा बच्चों ठीक ठाक लेवल का आता है प्रश्न यहाँ से। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समभिन्नार्थक शब्द हो गए, समानार्थी और चयन शब्दावली भी आती है, संबंधवाचक जो शब्दावली, वहां भी आपको पूछा। देखो ग्रामर टफ दी है भाई साहब। शब्द शुद्धि, ये अच्छा पोर्शन है। इसको मैं 17 प्रकार को, अगर आप क्लास देखते हो मेरी, तो 17 प्रकार की अशुद्धि होती है। आजकल एक नया कारण है कि आपको जब मैं कारण पढ़ाऊं ना, कि जैसे मैं अगर एक छोटा शब्द लिखूं साहब, द्वारिका है, अब ये अशुद्ध है, ये तो पता ही है, लेकिन अगर मैं इसमें अशुद्धि का कारण बता दूं तो आप अच्छा, क्योंकि इसमें है स्वैरागम। स्वैरागम के कारण एक स्वर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि द्वारिका नहीं होती है, द्वारका रियल शब्द द्वारका होता है। व्याकरण कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, काल, यहां से एक भी प्रश्न आपका नहीं कटेगा, शानदार तरीके से आपको मैं पूरा करवा दूंगा। वाक्य रचना होगी जिसमें सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य होते हैं, ये वाक्य आपको पूछा जाएगा, बहुत नॉर्मल इससे नियम होते हैं। शुद्ध वाक्य हो गए, विराम चिन्हों के 17 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, सारे विराम चिन्ह एक क्लास में हो जाएंगे। मुहावरे आपको याद, और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली है ना, तो ये तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लो में आपको जितने भी
पारिभाषिक शब्दावली, जितने भी शब्दावली हम यूज करते हैं वो सारी इसमें दी हुई होती है, तो ऑलरेडी उससे आप कहीं ना कहीं परिचित होते हैं। बस एक उसका हिंदी का प्रयोग आपको आना चाहिए कि क्या क्या। तो ये टोटल है। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हो तो भाई मेरी क्लास से आप देखो आराम से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन पढ़ के देखो। अगर लगता है यार इतना सरल भाषा में, ये बड़ाई की बात नहीं है, लो वाले विद्यार्थियों तुम्हारे लिए इतनी सरल भाषा मैंने बना दी है जो तुम खुद भी ये सोचोगे यार गुरुजी हिंदी, हमें कई जमाने में ऐसा लगता था कि यार हिंदी बहुत टफ भाषा है, लेकिन अब आपको नहीं लगेगी। बहुत अच्छा मौका है। तो जेएलओ के विद्यार्थी कमर कस लो, अच्छी वैकेंसी है, ये वैकेंसी बार बार नहीं आती। आरपीएससी में शानदार तरीके से 25 नंबर लेने का बहुत आसान तरीका है। तो ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, हिंदी क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख के मुझे आप भेज सकते हैं। तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।